सर, गोल्डन दास जेल में चले गए हैं। माना जाता था कि दलित के नेता हैं। काम कैसे दलित लोग का होगा सर? देखिए, आपका चैनल का जब भी मैं करता हूँ, मैं प्रेम कुमार भारती, समता मूल संग्राम दल के प्रखंड अध्यक्ष। गोल्डन दास ऐसे तो हिम्मतगर है, ये है, मगर उसको राजनीति करने का लूर सहूर उसको नहीं है। और वैसे भी अपना जात बेच करके दूसरे को जात करके ले करके अपना सोचता है कि हीरो बने। और जैसा हमारा समाज है कि उसको पक्ष में ढेर लोग वैसा है, पतल चटवा हो गया, पतल चाटते हुए चलते लीजिए। वो है आपका जात, उसका एक दिन देखे उसको बाल बच्चा भी दूगो लगता है कि है, दू को शादी भी किया है। जो अपना ही नेचर ठीक नहीं है तो दूसरों के नेचर के क्या ठीक करेगा? सर, गोल्डन दास जो है दलितों का नेता है। देखते हैं एक बार कहीं भी दलित को कोई अत्याचार होता है तुरंत एक्शन लिया जाता है। आप कैसे बोल रहे हैं? दलित के वो नेता नहीं है। अगर वो दलित के नेता रहता तो दलित के जहीं तहीं पिटवाता नहीं। दलित के वो नेता नहीं है। वो अपने आप का सुरमा बनना चाहता है। वो अपने आप के चमार बोलता है, जात का है दबगर। ऐसे कैसे बोल रहे हैं सर? लीजिए, जी हैं कि दबगर हैं? उसका साहस है, उसका मेहरारू मीडिया में एक दिन दिया है, बोला है, प्रूफ है उसका। हम ऐसा ही नहीं बोलते हैं, उसका प्रूफ है, सारा प्रूफ उसका है। वो तो कुछ पसमान समाज के लोग हैं, कुछ हमारा भी समाज के लोग हैं, उन लोग को बुर्बक बनाते चल रहा है, लोग को पिटवाते चल रहा है उसको। तो जहाँ गोल्डन दास को पूरा नाम दिख रहा है लोगों में, तो कैसे आप बोल रहे हैं सर? पूरा नाम, जिसे समझदार आदमी हो थोड़ी उसको नाम ले रहा है। उसका पक्ष में तो पक्ष वाला ना कूदेगा जी। जिसका जो पक्ष में रहता है वो आदमी कूदता है। कहीं लड़ाई लड़ते हुए ही जेल में गए, वैसे ब्लेम लगा रहे हैं। सारा लड़ाई गलत लड़ा, सारा लड़ाई गलत लड़ता है। आप यही देख लीजिए, टेकारी में हाथ काट दिया। हम लोग सारा समता मूल संग्राम दल हर चीज़ हम उन लोग इसको दियाने का काम किए। एक बात आप सही बोले कि सारा लड़ाई सही लड़ा। मैं आपको नाम बताना चाहता हूं कि खिदरसराय प्रखंड का लोधीपुर गांव, जहां रविदास की मंदिर तोड़ी जाती है, जबकि ये पूरे बिहार के दलित समाज ने, पूरे जनता को पता है कि आचार संहिता लगा है। वहाँ का दरोगा रविदास है। जब समता मूलक संग्राम दल की जब टीम वहाँ गई तो वो जो दरोगा साहब ने स्पष्ट बोला कि श्रीमान, जितना मेरे से होगा, जो भी कानून धारा लगेगा इन माफियाओं को, जिन्होंने रविदास जी के मंदिर तोड़ी, उनको हम एक को भी नहीं बख्शेंगे। लेकिन हमने ये मैसेज गोल्डन को दिया भी कि श्रीमान, वहाँ आचार संहिता लगा है, प्लीज़ आप आंदोलन करने जाइए, हमने मना नहीं किया, लेकिन जरा सा अपने समाज को देखें। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि गोल्डन दबगर, दास रविदास नहीं, गोल्डन दबगर, मैं दावे के साथ कहूँगा कि गोल्डन दबगर वहाँ जाता है। और 102 मीडिया में तो छाया हुआ दासी ने सर। जी सर श्रीमान, मैं उसी पर आ जाता हूँ। वहाँ गया आदमी, 102 हमारे महिलाओं पर, हमारे बच्चों पर, हमारे पढ़े लिखे नौजवान पर वो FIR करवा देता है। मैं आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहूँगा कि उन जो 102 आदमियों में मान के चलिए अगर 50 नौजवान को भी FIR हो गया आचार संहिता में, गोल्डन माँ अपना घर से दे देगा नौकरी, घर से उसका भविष्य बना देगा। आप कह रहे कोची कहे आपकी दलित का नेता चल रहा है। दलित का नेता का परिभाषा क्या होता है सर? क्या मानवर कांसीराम साहब दलित के नेता नहीं थे? चंद्रशेखर आजाद क्या दलित के नेता नहीं है? गोल्डन भाई जैसा कर रहा है, उन गोल्डन दास के नाम पर रोड पर जनता उतर जाता है। हाँ सर, बढ़िया कहें सर, तभी तो कलेक्शन करके जाता है 50 सर का। सर चलिए मैं प्रूफ देता हूँ, खिदरसराय में 22,000 रुपये उसको कलेक्शन करके मिला है। टेकारी में रोशन कुमार के हत्या के लिए नहीं आया सर, क्योंकि उसको पैसा नहीं मिला। यानी कि जहाँ जाता है तहाँ से पैसा लेके जाता हूँ, कहिए नहीं जब प्रूफ देते पैसा लेके जाता। और उसका क्या प्रूफ चाहिए आपको दबगर साबित करने के लिए? उसका आधार कार्ड, उसका राशन कार्ड, उसका वोटर कार्ड, या उसका मौसी फुआ से बुलवा दूँ मैं आपको? अगर आप सामाजिक काम कर रहे हैं तो। हाँ जी बढ़िया सामाजिक काम करें, कोई परिभाषा होता होगा ना सर। हमने तो सुना था कि माननीय कांसीराम जी दिन में टेंट गढ़ते थे और उसी टेंट पर 4 बजे चढ़ के भाषण देते थे। अरे मानवर कांसीराम साहब आ गए, दलित ओकर गोल्डनमा का चेहरा भाई सर वही है कि आ करके समाज के खड़ा कराया, फिर कहा कि हम गोल्डन एलियो है। समता मूलक संग्राम दल वाला कह रहे हैं कि उसको जोड़ते जेल से छोड़ाएंगे। बिल्कुल सर, वो दलित का नेता है, आप ही ना कह रहे हैं सर। आपके चुनाव दलित का नेता है, समता मूलक बिल्कुल छोड़ाएगा सर। मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुजन का लड़का है,
लेकिन सर बहुजन के नाम पर वो अपनी गरिमा, मान सम्मान, नाम और जात बेच दिया है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है गोल्डन लड़ रहा है, आवाज़ उठा रहा, लड़ नहीं रहा, वो आवाज़ उठा रहा है, तो आवाज़ उठाने का एक संवैधानिक तरीका होता है। पुलिस प्रशासन को, सरकार को चूतिया है। पर आपने एक नाम सुना होगा, मनीष कश्यप, सुना होगा ना सर, कितना बढ़िया नेता था सर, बिहार उसे कहता सन ऑफ बिहार, तो गोल्डनमा काहे ने कहता है? गोल्डनमा पत्रकार था, वो भणुआ, वो पत्रकार था, वो भणुआ था, वो दलाल था, लुच्चा था बीजेपी का, वो चनपटिया से चुनाव लड़ा था, भणुआ नहीं जीता तो उसको चुनाव जीतना था, वो आ गया बीजेपी, अपने बाप के पास चला गया, वो अपने बाप के पास चला गया, वो उसको क्षमता नहीं कि चनपटिया। ऑफर मिलेगा बीजेपी में नेता बनने के लिए तो आप नहीं जाइएगा? मैं मरना पसंद करूंगा, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, मैं घोषणा करता हूँ आपसे। कहीं ना कहीं अगर किसी को ऑफर मिलेगा तो वो जाएगा ही मैं अपने बनने के लिए। ऑफर मिलेगा तो जैसे ऑफर हमारा मनोज कुमार भारती के भी मिला था। नरेंद्र मोदी जी कहे कि से हम एगो आओ दिल्ली में फ्लैट दे देते हैं, 50 लाख रुपया दे देंगे, आइए एगो फर्स्ट क्लास गाड़ी दे देंगे। मनोज कुमार भारती जी कहे कि हम कीचड़ में गरीबों के साथ में खड़ा रहना पसंद करेंगे, मगर तुम्हारे ऐसा दोगला नेता के पास संग्राम दल का क्षमता समझ मनोज भारती का दल। खैर अपना अपना सोच है। मैं गोल्डन दास को मैं खास करके कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा अगर घर ही नहीं चल रहा है तो जनता को क्या सुधार देगा? जिसका बाल बच्चा नली हिड़ रहा है, बताइए, वो चल रहा है संविधान के बात करते हुए चल रहा है, उसको तो अपने आप को शर्म लगना चाहिए। आपका बीवी बच्चा है ना जी, आप छोड़ करके चल रहे हैं? बोलिए आप बीवी बच्चा है ना आपका, सब कोई का बीवी बच्चा है, तू छोड़ देगा रोड पर, हम चलेंगे समाज सुधार करे, तो सबको समाज के यही ना कहेगा। आप कहते हैं संजय कुमार भारती एगो हैं, पटना कहाँ के हैं, बाढ़ के, उनको साथ में यही किया। जितना आंदोलन करता है उस सब चीज़ में वो पिटेबे करता है, जहाँ देखिए पिटेबे करता है। एक बार जल गया है। अरे सामाजिक तौर पर चलो, समाज को अच्छा लगे, ये नहीं कि जहीं पहली तहीं हुड़दंग कर दिली, इससे तुम नेता नहीं बन जाओगे। यानी कि जो प्रोग्राम में गए थे वहाँ पे मुजफ्फरपुर में, उसमें वो हुड़दंग किए थे एकदम साफ। आप बताइए, समता मूल संग्राम दल वहाँ घर तोड़वाने का काम किया, घर तोड़वाने का काम किया संजय यादव का। ये सारा चीज़ समता मूल संग्राम दल करके गया, सारा चीज़ समता मूल संग्राम दल ही किया। और सारा चीज़ करने के बाद इसको क्या ज़रूरी था वहाँ जाके आंदोलन करना, क्या बोलता है, हुड़दंग करना, जा करके पुलिस के साथ हाथापाई करना? तो पुलिस बुर्बक ना है। आप बताइए, आप गए, न्याय दिया ने, सब न्याय दिला के बाद अगर प्रशासन नहीं काम, जैसे भीड़ लगाने का, जंग जुटाने का काम कब होता है? जब अभी देखिए हम लोग अच्छा काम किए, सीओ काम नहीं कर रहा था, हम लोग सीओ के तोड़ फोड़ करने गए। गेट तोड़ दीजिएगा तो किसका रुपया से बनेगा? गरीबे के रुपया से बनेगा। हमको तोड़ने से क्या मतलब है? हमको सीओ से न्याय लेने आए थे, न्याय दिया ना, वो कहा ना कि हम काम करेंगे। अभी इसमें फिर गोल्डन दास आवे, पूरा तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं। अरे किसी को टाइम दोगे तबे होगा। ये भी हमारा ही बहुजन्य का बेटा है। क्या कहिएगा? मैं एक बात कहना चाहूँगा सर, आप के चैनल माध्यम से बार बार पूछा जा रहा है कि गोल्डन दास दलित का नेता है, बहुजन का नेता है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ये सर किसी से छुपा नहीं बिहार में कि गोल्डन दास किसका नेता हो, कर क्या रहा है। लेकिन समता मूलक संग्राम दल के बैनर तले, झंडे तले मैं आपसे घोषणा करना चाहता हूं कि यदि गोल्डन दबगर, यदि वो पश्चाताप करके माफ़ी मांग ले समाज से, खास करके जिस समाज के नाम पर रविदास और चमार के नाम पर राजनीति कर रहा है, यदि उस समाज से माफ़ी मांग ले, तो मैं समता मूलक संग्राम दल का गया जिला प्रभारी शिव कुमार दास कहना चाहता हूं कि उनको मैं भारती सर से, मनोज भारती सर से रिक्वेस्ट करके उनको अपने साथ लेने का काम करूंगा और उनको संवैधानिक सिखा करके कि दलित की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, उनको हम शिक्षा देने का काम करेंगे। सर चिराग पासवान में सुन रहे हैं कि केस हो गया है, रेप केस हो गया, उसको क्या कहते हैं? रेप केस हो गया, जमीन तो ब्यौरा नहीं दिए हैं। अच्छा बात है सर, ये तो आपके माध्यम से सुन रहा हूँ सर कि अगर हमारे हनुमान जी पर बलात्कार का केस लगा है सर, तो हनुमान को बचाने के लिए राम आएगा ना सर। राम, आपको पता होना चाहिए मैं राम कहाँ कह रहा हूँ, जो राम हम लाए हैं, हम राम को लाएंगे, वो बचाने के लिए आ जाएंगे सर। अच्छा तो है सर, दलित का चेहरा सामने आ रहा है ना सर, कि यदि उन पर कोई भी अगर उनको बलात्कार का केस लगाया है सर, तो हनुमान, हमने सुना हनुमान है सर, तो राम आएंगे उनको बचाने के लिए सर। मैं तो यही कहना चाहूँगा। बाकी सर दलित तो लड़ ही रहा है सर, 5000 साल नहीं 7000 साल का इतिहास है सर कि इस भारत की धरती पर सर दलित पहले भी जब पेशवाओं की राज था तब भी, और आज भी जब लोकतंत्र तो लड़ता आ रहा है रोड पर। मैं तब मानूंगा सर, मैं उन दलित नेताओं से कह देना चाहता हूँ आज मैं स्पष्ट कि मैं तब मानूंगा कि भारत पर मूल निवासियों को राज है कि आज मैं रोड पर हूँ। और जो कह
रहा है कि मेरा हिंदुस्तान वो अगर रोड पर होंगे तो मैं समझूंगा कि भारत मूल निवासियों को होगा सर। अदरवाइज हम लड़ते रहेंगे, हमारा अधिकार हमारे ही अनुमान खाते रहेंगे उनके थ्रू। मैं ये कहना चाहता हूँ सर। बात बताइए सर, सत्ता में जो है आज के डेट में 10 या 15% वाले लोग हैं, जबकि आप लोग दावा करते हैं कि हम लोग मूल निवासी हैं, हमारा संख्या 85% है, तो फिर आप लोग सत्ता में क्यों नहीं है? ये तो सर दलालों से कहना चाहूँगा सर, जो हमारे बड़े भैया दलाल लोग बैठे हुए हैं, तलवे चाट रहे हैं। जो पिछले अगर मैं कहूँ सर बसपा की गठन अगर 80 में हुआ तो पिछले 44 साल से जो हमारे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा नेता हूँ, जैसे अभी सर बोले कि हमारे हनुमान जी दलित के नेता हैं, उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके चचा जी, उनके चचेरा भाई कह रहे हैं कि दलित का नेता हूँ, हम 85 है। तो सर 85 का फार्मूला अपनाया कहाँ जा रहा है सर? वो तो उसमें तलवे चाटने चले जा रहे हैं सर। वो तलवे चाट करके राजनीति हमारे समाज का वोट बैंक जन धन ले करके उन सिर्फ 3% मुठियों को सत्ता में पहुँचाने का काम करा सर। जब तक बहुजन का नेता, जब तक दलित का नेता, जब तक मूल निवासियों का नेता सर, हम 85 नहीं कहूँगा सर, मैं सिर्फ मूल निवासियों कहूँगा सर कि जो भी परसेंटेज हो, मैं परसेंटेज की खुलासा नहीं करना चाहूँगा सर। इस परसेंटेज को बिहार सरकार ने गोलमोल किया है, ये मैं नहीं कहूँगा सर, ये बिहार सरकार की लेखनी कह रहा है। अगर वो ही एक छत के नीचे आ जाए सर तो मैं दिन दूर नहीं सर कि जगदेव बाबू का कहा हुआ सपना राम पर उनका जगदेव बाबू और जो यूपी के थे उनका कहना, राम प्रसाद वर्मा जी का कहना सत्य होगा कि हम बहुजनों के हाथ में, हम मूलवासियों के हाथ में सत्ता होगी सर। धन्यवाद। दलित का जो नेता है, मान के चलिए कि अभी वर्तमान में आरक्षण का मामला हो, इन सब चीज़ों को लेकर के खत्म करने का एक प्रयास चल रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है, तो दलित का नेता इस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते? एक बात मैं कह दूं सर, आपने देखा होगा सर बिहार विधानसभा 243 सीट है, लोकसभा में 40 सीट है। जैसे भारत बंदी किया गया, उसमें जो पक्ष का या विपक्ष का जो भी बड़े बड़े नेता हैं दलित समाज के, वो लोग क्यों नहीं भाग लिए? वो जान रहे हैं सर कि अगर मैं इनके साथ दूंगा तो मेरी ही कुर्सी चली जाएगी। मैं कह रहा हूं सर, आप यही ना कहना चाह रहे हैं सर कि वर्गीकरण के पर क्यों नहीं बोला गया? सर मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं सर कि वर्गीकरण आप 22% दलित है ना सर, 20% या 22% दलित है और आप उनको जो अधिकार दिए मेरे हिसाब से मंडल कमीशन के अनुसार से सिर्फ 7%। श्रीमान 7% आप दलित को अधिकार दिए हैं, उसमें दलित की संख्या कितनी है? 22%। अब 22% में वर्गीकरण करना चाहते हैं, जहां मनुवादी 3% और उनको अधिकार कितना दिए हैं सर? 51.9% और ईडब्ल्यूएस उनको सरप्लस दहेज में दे दिए हैं कितना? 10%। तो अब मुझे बताइए वर्गीकरण कहाँ होना चाहिए भाई? एक गरीब की नॉर्मल आय बनाने जाओ तो 1,20,000 और एक मनुवादी की आय बनाने जाओ तो गरीब कितने में है सर? 8 लाख या 5 एकड़ जमीन में। तो श्रीमान यानी तुम जैसे नहीं कहता है सर कि बकरा का मैया कब तक खैर मनावेगा, एक दिन कटेगा। तो सर ये जो मनुवादी सरकार हम लोग को काटने काम कर रहा है, ये वर्गीकरण करने काम नहीं कर रहा है सर, ये तो हम लोग को काटने काम कर रहा है सर। वर्गीकरण करना है ना सर तो अच्छी बात तो है सर, अच्छी बात है ना सर, आप आरक्षण खत्म करो ना सर, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी कर दो सर। इसमें आपको तकलीफ क्यों हो रहा है सर? ये तो मांग पूरे भारत से उठ रहा है सर कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें क्या तकलीफ है सर? इसमें माननीय मोदी जी को, माननीय नीतीश कुमार को या माननीय मनुवादी नेताओं को क्या तकलीफ हो रहा है भाई? वो जानता है कि जिस दिन मैं जनसंख्या करा दूंगा उस दिन मेरे हाथ से सत्ता निकल के इन भारत वंशियों, इन मूल निवासियों के हाथ में चला जाएगा सर। इनको डर सता रहा है, लेकिन फिर भी ये समता मूलक संग्राम दल के बैनर देने कहना चाहता हूँ सर कि उसकी आगाज भारत के बिहार राज्य से शुरुआत हो चुकी है मनोज भारती के नेतृत्व में, कि मैं और मनोज भारती ये मिल के कसम खाया है कि बिहार में और पूरे भारत में उस बहुजनवादी, उस मूल निवासी की सत्ता लाऊंगा। मानवर कांसीराम जी के सपना को सच करूंगा। क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार बनेगी आपके हिसाब से? श्रीमान 2025 की इंतजार करिए, समय है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2025 का जो चुनाव होगा, जो सत्ता होगा, जो कुर्सी होगा, वो अम्बेडकरवादियों के द्वारा तय किया गया होगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।